एक ऐसी घटना जिसे सुन करके हृदय कांप जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं कि इतनी भी क्रूरता किसी के अंदर हो सकती है। निरपराध है, निर्दोष से पूछा जाता है, क्या तुम कलमा जानते हो? सुनाओ। बेचारे हिंदू जब नहीं सुना पाए तो नाम पूछ करके, संप्रदाय जान करके और गोली मार दी जाती है। पति को मार दिया गया। पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो, मुझे अब क्यों छोड़े हो? पत्नी से कहा तुझे इसलिए छोड़ दिया कि जा और जा करके प्रधानमंत्री को बता देना। इतनी क्रूरता कि नाम पूछ करके, जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा जा रहा है हमारे भारतवर्ष में। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसी क्रूरता, जिस हिंदुस्तान ने इन्हें शरण दिया, यानी कि मुस्लिमों को, और वे ही मुस्लिम अब नाम पूछ करके, जाति पूछ करके और हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। आपको बताऊं कि इन पर रोक ऐसे नहीं होगा। सरकार 4 आतंकवादी को मार गिराएगी, हम प्रसन्न हो जाएंगे कि बदला ले लिया, लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं। फिर महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद किसी और स्थान पर ऐसी घटना होगी, बार बार होगी, बार बार हिंदू मारे जाएंगे, हमारे अपने मारे जाएंगे, हमारे देश के नागरिक मारे जाएंगे। आखिर कब तक इसे सहा जाए? क्या इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है? आपको बताऊं, इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि यदि हम नाम पूछ करके मारेंगे तो हमें भी इसी प्रकार से मारा जाएगा। बदला तो लेना ही चाहिए, प्रतिशोध ऐसे अवसर पर लेकर के ही मानना चाहिए। लोग कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, संप्रदाय नहीं है, तो हर बार आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होते हैं? यदि आतंकवाद की कोई जाति नहीं है तो हर बार आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होते हैं? अब प्रतिशोध हम दूसरे ढंग से लेंगे। सरकार तो जो करेगी सो करेगी ही। हमारे समाज में रह करके, ये अपना रोजगार हम ही से चला करके, ये अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, हम ही से कमा करके, और ये फिर हम ही को आंख दिखा रहे हैं। अब इनसे काम करवाना बंद कर दीजिए। पंचर जोड़ता हूं, नाम पूछो। यदि मुस्लिम है तो 2 किलोमीटर पैदल चल लो, बाइक पकड़ करके खींच लो, पसीने निकाल लो, लेकिन इनसे काम मत करवाओ। आप कहेंगे कि आम जनता का क्या दोष है? आम जनता ये आम नहीं है। ये जो दिखने वाली आम है, आम जनता है, ये मुस्लिम जो है, ये आम नहीं है, ये तैयारी कर रहे हैं भविष्य की। बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? वो भी तो आम मुस्लिम ही है। जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, जब इनकी संख्या हिंदुओं से अधिक हो जाती है, जहां पर ये क्या करते हैं? कत्लेआम करते हैं। बंगाल में क्या हुआ? कत्लेआम हो रहा है। याद रखिएगा, अभी बंगाल में इनकी संख्या बढ़ी है तो ये हाल है। कल यूपी की बारी है, फिर अन्य राज्य की बारी आएगी, फिर अन्य राज्य की बारी आएगी। याद रखिएगा, यदि इन्हें आपने अभी से ठोक बजा करके नहीं रखा तो ये फिर आपको ठोक बजा देंगे। हमारे हाथ में जो है हम वही कर सकते हैं। बेशक इनसे काम करवाना बंद कर दीजिए। यदि दुकान में जाते हैं, नाम पूछो, लगे कि मुस्लिम है तो मत लो सामान, लौट जाओ। मेडिकल स्टोर में जा रहे हो, मुस्लिम है, लौट जाओ, दूसरे मेडिकल स्टोर पर जाओ। इनसे काम करवाना बंद करो, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। और जब ये होश ठिकाने आएंगे तब ये होश में आएंगे।
आम जनता हूं मैं, बहुत अधिक नहीं कर सकता। मैं सरकार नहीं हूं कि कोई बड़ा एक्शन ले ले, लेकिन जो हमारे वश में है वो हम करेंगे। इसलिए एक संकल्प लीजिए, यदि उन हिंदुओं के मौत का बदला लेना है तो कुछ इस प्रकार से लीजिए, घर बैठे लीजिए, नाम पूछिए, यदि मुस्लिम है तो मत लीजिए सामान, भगा दीजिए, लौटा दीजिए, लौट आइए। कुछ इस प्रकार से कुछ दिनों तक करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जब इन्हें पता चलेगा कि यदि हम इस प्रकार से काम करेंगे तो हम रोटी के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि भूख बहुत बड़ी चीज होती है। जब ये रोटी के लिए तरस जाएंगे तो बिल्कुल ये फिर डंडे के जैसे सीधे हो जाएंगे। तो मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा। इस घटना को सुनकर के बड़ा कष्ट है, क्योंकि भोले भाले बेचारे लोग वहां गए घूमने के लिए, आनंदित होने के लिए। स्वर्ग का जो टुकड़ा कहा जाता है कश्मीर, जिनकी वादियों में जो लोग घूमने गए थे, आनंदित उल्लासित होने गए थे, उनके सर इतना बड़ा मातम आ गया। कुछ तो विधवाएं हो गई, कुछ अनाथ हो गए। तो हमारे अपने उन हिंदुओं का यदि प्रतिशोध लेना है तो कुछ इस प्रकार से भी आप लेकर के देख सकते हैं। ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालना, यूट्यूब पर वीडियो डालना, फेसबुक पर पोस्ट करना, इससे नहीं होगा। बस इतना ही नहीं काफी है, आपको कुछ करना होगा। किसी संप्रदाय से, किसी धर्म से मेरा कोई रंजिश नहीं है, लेकिन यदि इन्हें सुधारा नहीं गया तो कल को ये आपको सुधार देंगे, क्योंकि इनकी नस्लें ही कुछ ऐसी हैं। इन्हें कुछ इसी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं बचपन से। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे बंधुओं, आगे आइए, और समय आ गया है प्रतिशोध लेने का। संकल्प लेते हैं कि इनसे हम तब तक काम नहीं करवाएंगे जब तक ये डंडे की भांति सीधे ना हो जाएं। कुंज बिहारी श्री